आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। जैसे दास को पहले शुरुआत में परमात्मा की चाह खूब थी और ये सुना करते थे द्रौपदी का तीर बढ़ गया, नरसिंह दास भगत की कुंडली भगवान ने ली। तो इस तरह की बातें आत्मा मानती थी भगवान कुछ भी कर सकता है, पर कोई कह देता था नहीं ऐसा नहीं हुआ करता है, तो वैसे भगवान की आस्था बनाने के लिए कह रखा है ऐसा नहीं हो सकता। तो मन ये भी मान लेता था कि ऐसा ना होगा, पर भगवान तो है। क्यों इतना मानकर भक्ति कर रहे थे, दीक्षा भी ले ली थी और फिर परमात्मा ने ऐसा अजब गजब किया, वो सारी शंका मिटा दी, लोहे की जाली को 1 फुट से ज्यादा बढ़ा दी और दोनों को बढ़ा दिया 1 कोटि। तो बच्चों विश्वास बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों विश्वास बहुत जरूरी है। अपने लीला में जीवन की घटनाओं को परमात्मा यहाँ बता रहे हैं, वो घटनाएं जो परमेश्वर ने आप और हमें भगत बनाने के लिए जानबूझ के गठित की। कि जब मैं भक्ति करता था, भक्ति पर लगा हुआ था, और जब सुना करते थे कि परमात्मा ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी, और कोई कह देता था कि भाई ऐसे कैसे साड़ी बढ़ जाएगी, तो हम भी मान लेते थे भाई हो सकता है नहीं बढ़ती होगी, लेकिन इतना तो विश्वास था कि भगवान तो है। फिर आगे चल के धीरे धीरे भक्ति करते गए, विश्वास बढ़ता गया, फिर बहुत सारे चमत्कार हमारे साथ में हुए। गुरुदेव जिक्र कर रहे हैं कि मेरे घर की जाली बढ़ा दी परमात्मा ने, फिर हमारा विश्वास बढ़ता ही चला गया। ये तो साक्षात परमात्मा है, परमेश्वर हैं, ये तो भगत की लीला करते हैं आप और हमें भगत बनाने के लिए। इन्होंने सारी सृष्टि को बढ़ा दिया, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। आप और हमें भगत बनाने के लिए अपने ऊपर उदाहरण देकर गुरुदेव समझाते हैं कि तुम्हारे साथ में शुरुआत में ऐसा होगा, जब तुम भक्ति पर लगोगे तुम्हें थोड़ा विश्वास होगा, थोड़ा अविश्वास होगा, तुम डगमग भी हो सकते हो अगर सही प्रकार से नहीं लगे तो। लेकिन लगातार भक्ति करते रहोगे, मर्यादा में रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा। भगवान तुम्हारे साथ में तरह तरह के चमत्कार करेगा तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। तुम्हारे काम धंधे में परमात्मा जो है बरकत देगा। कोई भयंकर बीमारी तुम्हें हो जाएगी, डॉक्टर कहेगा कैंसर है, तो मालिक से अरदास करोगे, रोओगे, दुखी होगे, कोई ज्योति का संकल्प करोगे, कोई पाठ का संकल्प करोगे, फिर दोबारा जाओगे जांच करवाने, तो डॉक्टर कहेगा भैया कैंसर तो नहीं है। फिर तुम्हें एकदम से आश्चर्य होगा कि ये क्या हो गया, पिछली बार तो डॉक्टर जी कह रहे थे कि तुम्हें कैंसर है, अब कह रहे हैं तुम्हें कैंसर नहीं है। फिर हमारा विश्वास बढ़ेगा कि ये मेरे गुरुदेव भगवान की दया है। तो अपने ऊपर उदाहरण देकर गुरुदेव हम भक्तों को समझाते हैं कि इस भक्ति मार्ग में जब तुम लगोगे तो शुरुआत में इस प्रकार से होता है, धीरे धीरे तुम्हारी ऐ मिटेगी, फिर ज्ञान सुनते जाओगे, भक्ति ज्यादा करोगे, तो भक्ति की शक्ति से फिर तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। परमात्मा भी तरह तरह के चमत्कार तुम्हारे साथ में करता रहेगा। बहुत सारे भगत भाई बहन कह देते हैं कि भगत जी हमें गुरुजी के सौपन में दर्शन नहीं हो रहे। पहले हुआ करते थे गुरुजी के दर्शन, पहले कभी 10 दिन में, 15 दिन में, आजकल 6-6 महीने हो जाते हैं गुरुजी के दर्शन ही नहीं होते। 6 महीने में, 4 महीने में कभी कभार एक आध गुरुजी हल्का सा सौपन में दर्शन देते हैं। भाई और बहनों, ये परमात्मा अबंध है। ऐसा सतगुरु हम मिला, हम पढ़ते हैं ना नित्य नियम में, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, परमहंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रविचंद। ये अबंध परमात्मा है सतगुरु रामपाल जी। हम इनको बांध नहीं सकते। हम ये सोचकर सो जाएं कि गुरुजी आज सौपन में आएंगे, ये अबंध परमात्मा है, बंधा हुआ नहीं है। हमारे बांधने से नहीं बंधेगा। ये अपनी मर्जी का मालिक है, किसको सौपन में दर्शन देना है, किसको नहीं देना है, ये इनकी मर्जी के ऊपर है। हमारी मर्जी से सौपन में दर्शन नहीं देंगे गुरुदेव। अबंध परमात्मा है, हम इनको बांध नहीं सकते।
अब इसका कारण क्या है? हमने मायूस नहीं होना कि जिन भाई बहनों को परमात्मा 6 महीने में भी दर्शन नहीं दे रहे, वो ये सोचें कि भाई पहले तो मुझे बहुत दर्शन होते थे, क्या मैं कोई मेरी मर्यादाओं में कोई कमी है क्या, मेरी भक्ति में कोई त्रुटि है क्या? देखो, मर्यादाओं में कमी है या नहीं है, भक्ति में त्रुटि है या नहीं है, ये तो आप जी भली बात ही जानते हो। अगर मर्यादा में रहते रहते, भक्ति करते करते यदि गुरुदेव आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं, काफी समय बाद दे रहे हैं पहले की तुलना में, तो फिर डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर गुरुदेव की विशेष रजा है। जिन भाई बहनों को परमात्मा जितना ज्यादा लेट दर्शन दे रहे हैं, उन भाई बहनों पर विशेष दया मालिक की। बार बार गुरुदेव शौपन में आके भगत को दर्शन देता है, उन भक्तों को जो भगत अभी भक्ति मार्ग पर दृढ़ नहीं है, जो या तो अभी नए नए भगत बने हैं, या जिनको अभी इतना विश्वास नहीं हो पा रहा, उनके अंदर इतनी दृढ़ता नहीं है, वो किसी के कहने से दबाव में आ जाते हैं, लोक लाज में आ जाते हैं। तो परमात्मा उन आत्माओं को शौपन में दर्शन देकर थोड़ा उनको दृढ़ करता रहता है। और जितना आप अपने गुरुदेव को जानना शुरू कर दोगे, पहचानना शुरू कर दोगे, उनके ऊपर विश्वास करना शुरू कर दोगे, ज्ञान को आधार बना के भक्ति करना शुरू कर दोगे, यानी जितनी आपकी भक्ति और आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, उतना ही आपको गुरुदेव का शौपन में दर्शन होना लेट होता जाएगा, उतना ही आपको लेट दर्शन होगा। क्योंकि गुरुदेव आपको ज्ञान से दृढ़ करना चाहते हैं, शौपन से नहीं। शौपन में हम क्या देखते हैं? गुरुदेव की शकल देखते हैं, तो शकल तो हमारे घर पर भी है, उनकी फोटो में भी है, उनकी तस्वीर में भी है। तो बार बार दर्शन देना ये उन आत्माओं के लिए होता है जो आत्माएं भक्ति मार्ग पर नहीं होती हैं या उनमें इतनी दृढ़ता नहीं होती हैं। और यदि आपको बहुत लेट दर्शन हो रहे हैं, और यदि आप मर्यादाओं में भी हो, भक्ति भी सही कर रहे हो, और कभी कभार 2, 4, 5, 6 महीने में दर्शन हो रहे हैं, इसका मतलब आप दृढ़ होते जा रहे हो। अब गुरुदेव आपको ज्ञान आधार से आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको आगे चलाना चाहते हैं। आपको फिर बार बार दर्शन देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप समझदार हो चुके हो, आप समझ चुके हो कि भक्ति मुझे कितनी मर्यादा में रह के मुझे करनी है। तो जितना ज्यादा लेट दर्शन गुरु का, उतना ही ज्यादा आशीर्वाद। तो ये डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जिनको बार बार गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं, उनको कोशिश करनी है कि वो थोड़ा ज्ञान को आधार बनाएं, थोड़ा सा वो दृढ़ हों और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें। क्या कह रहे हैं गुरुदेव आगे? अब आगे भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान हमें एक कथा सुना रहे हैं, 2 भक्तों की कथा। और कोई भी कथा होती है, परमात्मा हमें शिक्षा देने की दृष्टि से समझाते हैं। गुरु का मकसद कोई हमारा टाइम पास करना नहीं होता है। परमात्मा जी स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। उन्होंने तो हमें श्वासें दी हैं, भक्ति के लिए गिन के दी हैं। उनको पता है कि मनुष्य जीवन की, स्त्री या पुरुष की एक एक श्वास की कितनी कीमत है। तो परमात्मा फिर मजाक में ये कथा सुना के, टाइम पास के लिए ये कथाएं सुना के हमारी श्वासें बर्बाद थोड़ा ना करवाएंगे। वो कथाएं जो गुरुदेव हमें सुनाते हैं, उनके पीछे एक मकसद होता है। हर कथा के पीछे एक मोरल होती है, एक शिक्षा होती है। दो भगतों की गुरुदेव हमें यहां पर कथा सुना रहे हैं। एक भगत जो कि 40 वर्ष से साधना कर रहा था, और दूसरा जो 4 वर्ष से भक्ति पर लगा था, साधना पर लगा था। उम्र नहीं, इतने वर्षों से जो साधना कर रहे थे। जो 4 वर्ष से साधना कर रहा था, हो सकता हो 30 साल का हो, 40 साल का हो, लेकिन वो भक्ति 4 साल से उसने शुरू की। और दूसरा हो सकता हो 80 साल का हो, लेकिन भक्ति वो पिछले 40 साल से कर रहा था। तो 2 भगत भक्ति कर रहे थे। ऊपर से एक देवदूत आता था, उन भक्तों के पास में बैठा करता था, परमात्मा जी की चर्चा किया करता था। भक्तों को भी अच्छा लगता था भगवान के विषय में जानकर। देवदूत को भी उन आत्माओं के पास बैठकर आनंद महसूस होता था। एक दिन भगवान विष्णु जी के पास में देवदूत गया और दोनों भक्तों की बड़ी उसने प्रशंसा की। अब वो विष्णु कौन था? अपने प्रवचनों में गुरुदेव हमें जो भी कथाएं सुनाएंगे, ज्यादातर समझ लेना वो सारी लीला गुरुदेव के द्वारा की गई है। तो वो विष्णु स्वयं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी थे।
क्योंकि उन्होंने कलयुग की पिछली पीढ़ी में इन कथाओं को पहले ही जन्म देकर वर्तमान में आप और हमारे लिए सत्संग के रूप में सुनाना था। तो देवदूत ने कहा कि भगवान, मैं पृथ्वी लोक पर जाता हूं, आपके दो बड़े परम भगत हैं। तो परमात्मा जी ने कहा कि भाई उनमें से भगत तो एक है। तो देवदूत ने सोचा वो होगा जो 40 साल से भक्ति कर रहा, लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ वाला। तो देवदूत ने कहा कि भगवान वो जो 40 साल से भक्ति कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि नहीं 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 नहीं, वो दूसरा जो 4 साल से भक्ति कर रहा है। तो देवदूत भी थोड़ा असमंजस में पड़ गया। अब उनको तत्व ज्ञान तो है नहीं भाई और बहनों, विश्वास तो हमें बनेगा क्योंकि आज हमें दिया गुरुदेव ने तत्व ज्ञान। भगवान की पहचान आप और हमें हुई है। उन देवदूतों को, 33 करोड़ देवी देवताओं को भगवान की पहचान नहीं है। वो डर के मारे ब्रह्मा जी के पैरों में पड़ जाते हैं, डर के मारे विष्णु जी के पैरों में पड़ जाते हैं, 2 मिनट में शंकर जी को भगवान कहने लग जाते हैं। उनका कोई पतिव्रता कोई पद नहीं है, उनका एक कोई आराध्य देव नहीं है, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है। जैसे आप और हम बिना ज्ञान के, बिना गुरु की शरण के डले ढो रहे थे, आन उपासना कर रहे थे, इसी प्रकार उन देवी देवताओं की हालत है। उनका कोई स्टैंड नहीं है उनका।